मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो मिक्सर के क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली में टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम चैप्टर को पढ़ें तो ये जो चैप्टर आता है, इस चैप्टर की जो हेडिंग होती है उसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लेकिन मिक्सर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट जो है इतना उलझ जाते हैं कि वो मेथड को सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं और फाइनली उनसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, या जब बनते भी हैं तो ज़्यादा टाइम लेके चले जाते हैं। तो मिक्सर का जो चैप्टर है उसमें हमने देखा है कि जो मिक्सचर का चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है मिक्सर एंड एलिगेशन। ये दोनों चैप्टर आपस में कंबाइंड हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन में एलिगेशन लगता ही लगता है। अब वो एलिगेशन के हम जानते हैं दो रूप होते हैं। एलिगेशन जो खुद आया है वो वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से आया है। तो जो वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है और एलिगेशन वो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। तो उस पर अगर हम पकड़ बना लें तो इन तरीके के क्वेश्चन से हम आसानी से डील कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें 35% शुगर कंसंट्रेशन है और एक दूसरा है उसमें कितना है 20% शुगर कंसंट्रेशन है। अब इसका जो है 5 लीटर है और इसका क्या है 8 लीटर है। लेकिन ये इसमें और एक लाइन आगे जा रहा है और कह रहा है कि इन दोनों को जो मिक्स किया जा रहा है वो 4:5 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। मतलब अगर इसका 4 पार्ट लिया जा रहा है तो इसका 5 पार्ट लिया जा रहा है। अब हमने अगर वेटेड एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा हो तो हमें पता है कि यहाँ पे हम अगर इसका रेशियो ले लें तब भी वही आंसर आएगा, या डायरेक्ट इस डिजिट नंबर से भी डील करें तो भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आया पड़ेगा। तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं आसानी के लिए 5, 1, 2। तो ये 1:2 में है और इसको हम लोग 1:2 में मतलब फाइनली मिक्स कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट पूछा है कि कंसंट्रेशन क्या होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट लगा दें तो 35 सेकंड में 35 और 20 दूना 40 और 1, 2, 3 तो हो जाएगा 75/3। तो ये हो जाएगा 25%। ये 25% यही कंसंट्रेशन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।